हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर। हाँ मुबशिर। सो गाइस, वर्ल्ड शॉक्ड एज भारत के आगे सुपर पावर ने टेके घुटने घुटने? निखिल गुप्ता भारत पहुंचे। तो भाई निखिल साहब, गुप्ता, ये तो वो जो नए क्या नाम है, यूएस के कोई बहुत हाँ बड़े हाँ मतलब पोस्ट पे लगाया ट्रम्प हाँ, ने इनको। ट्रम्प ने वो उनको। भारत पहुंचे और अमेरिका ने जो अपने घुटने वो टेक के रख दिए भारत के सामने। ये भारत का पावर है। तो भाई पहले सारा सीन जानते हैं, काउंट डाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत को आप जितना भी कुछ कह दें, लेकिन ये देखिए कि भारत अपने लोगों के बारे में, ओवरसीज जो उनके लोग हैं, कितना एक लिहाज से स्टांस तो लेते हैं और पूरी कुव्वत के साथ उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। बड़ी डेवलपमेंट है। डॉक्टर जयशंकर निखिल गुप्ता को लेके चले गए और डॉक्टर जयशंकर ने अपने डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं। ये बहुत कम ही होता है, नजर ही कहीं नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि जयशंकर ने बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी ली है। भारत से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए एकतरफा कोशिशें फायदामंद साबित नहीं होंगी। इट मीन्स कि अमेरिकन ने अब चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। अमेरिकन चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है इस मसले को इतना लंबा चौड़ा उछालना। ठीक है, अगर हमने इस मसले को उछाला तो ये इट कुड बी अ प्रॉब्लम। ये बहुत सी लोगों की एक ख्वाहिश थी कि जो बाइडन साहब इतनी माफ़ियाँ दे रहे हैं तो डॉक्टर आफिया को भी माफ़ी दे देते, सदीकी साहिबा को भी। 86 साल की उनकी कैद है। निखिल गुप्ता को बचाया क्या माफी का? क्या फर्क पड़ता है कि उनको ही माफ़ कर देते, लेकिन क्यों माफ़ नहीं हो सके? तुर्बत के इलाके न्यू बहमन में बस के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका, एक शख्स जाँ बहक, पुलिस एहलकारों समेत 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जैक सुलिवन, वो भारत आ रहे हैं और फिर उनको जाने भी दे दिया भारत ने। अब देखिए ना, एक तरफ आप ये देखें कि इनिशिएटिव ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे भी बात हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा कि भारत अपने नागरिक निखिल गुप्ता को भारत वापस लेकर आ गया। अमेरिका ने निखिल गुप्ता को निर्दोष साबित करते हुए भारत को सौंप दिया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत अपने नागरिकों को बचाने के लिए जी जान लगा देता है, फिर चाहे उसे वो अमेरिका से वापस लाए या कतर से। दूसरी तरफ पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत स्थित तुर्बत में बम विस्फोट के जरिए हमला हुआ। हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 32 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार घायलों में 5 की हालत गंभीर है। पुलिस ने बताया कि विस्फोट में गंभीर अपराध शाखा के सीनियर एसएसपी और उनके परिवार के 6 सदस्य भी घायल हुए हैं। अधिकारी और उसका परिवार उस वक्त इलाके से गुजरा था तभी यह विस्फोट हुआ। बलोचिस्तान के अलगाववादी चरमपंथी संगठन बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। बड़ी डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट है, मैं आपको कह रहा था कि डॉक्टर जयशंकर का जो अमेरिका का दौरा है वो बड़ा साइलेंट दौरा है। डॉक्टर जयशंकर जब अमेरिका जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मुलाकातें होती हैं, एक दिन में कई मुलाकातें होती हैं। लेकिन इस दफ़ा जो मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों के अंदर एक तो मुलाकातें चंद हुई, दूसरा ज़्यादा मुलाकातें नहीं हुई, तीसरा ऐसे लग रहा था कि ज़्यादा दिन वो अपने पर्सनल टाइम गुजार रहे हैं। तो ये जो बात चल रही थी कि जयशंकर साहब कहाँ हैं, ये काम उसकी मैंने थोड़ी सी जो है वो जांचकारी करने की कोशिश की है। तो मुझे ये पता चला है कुछ सोर्सेज से कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट इंडियन को अमेरिका की कस्टडी से छुड़वा के निकले हैं। और एक आप समझ लें कि और मैं बता देता हूँ वो कौन है, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर जयशंकर निखिल गुप्ता को लेकर चले गए और डॉक्टर जयशंकर ने अपने डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दौर में मैंने आपको एक चीज़ कही थी। मैंने कहा यार, डॉक्टर जयशंकर ऐसे आता नहीं है, ऐसे जाता नहीं है। उन्होंने एक मुलाकात की स्टेट डिपार्टमेंट से, स्टेट डिपार्टमेंट ने कोई पिक्चर जारी नहीं की। आपको पता है, देयर वाज नो पिक्चर विच वाज रिलीज्ड। ठीक है जी, स्टेट डिपार्टमेंट ने किसी किस्म की कोई पिक्चर जारी नहीं की।
इन जयशंकर की एंड उसकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की जब पिक्चर जारी नहीं हुई और जयशंकर ने सिर्फ अकेले ट्वीट किया, तो मैं इसको 2-3 दिन देखता रहा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? देन मुझे समझ ऐसा ना आई काम किया किसी कि को ये समझ हो ही नहीं नहीं सकता आया। कि अमेरिकन अमूमन इसके ऊपर कमेंट ना करें। बहरहाल उन्होंने कमेंट नहीं किया जो जब तक लास्ट टाइम मैं देख रहा था। फिर क्या हुआ कि उनकी नए एनएसए से भी मुलाकात हुई। तो मेरा ख्याल है कि जयशंकर ने बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी ली है और जो उनको छुड़ा के ले गया, बिकॉज उनको पता था जयशंकर को कि अगर अगर ये मसला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आ जाता है, ये मसला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आ जाता तो फिर एक नए सिरे से सारा कुछ करना पड़ेगा। जो मुझे तो इधर इसी में जो छुड़ा मुझे दिया समझ ना आती है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई रियलाइज। सो उन्होंने कहा कि ट्रंप से जब बात करेंगे, उसका एनएसए होगा, उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, उसका जस्टिस डिपार्टमेंट होगा, उसके अटॉर्नी जनरल होंगे, तो वो एक नई चीज़ है। इनको तो ये ज़ाहिर बात है इसमें एक चीज़ थी। सो बहरहाल इफ़ दिस इज़ द स्टोरी जो मेरे तक मुझे पहुंची है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो ये स्टोरी बड़ी सीधी सी है और क्लियर सी है कि जयशंकर ने बेसिकली कामयाबी ली है और कामयाबी ये ली है कि भाई एक वो बंदा जिसको जो दैट वाज इन्वॉल्व्ड, इट मीन्स कि अमेरिकन ने अब चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। ऐसे ही था तो यार वीडियो खत्म यार। मुझे बाकी अच्छी तरीके से अब याद आया, ये निखिल गुप्ता को अमेरिका ने पकड़ा था। उन्होंने कहा था कि ये खालिस्तान का कोई वार था, के साथ उसके मतलब मारने के में शामिल है उसका। गुरप्रीत सिंह पन्नू पे भी मतलब हमला इसने किया मतलब था। के उसमें शामिल है, इसका ये बोल उसके रहे अंदर थे। शामिल थे। तो तो जयशंकर चेक रिपब्लिक से साथ पकड़ ले के, गए। और मुझे नहीं लग रहा था इसको कभी छोड़ेंगे। मुझे भी नहीं लग रहा था। और जयशंकर सर ने उधर गए, उन्होंने कोई पिक्चर तक जारी नहीं की, गए छुड़ाकर इंडिया चले गए। दुनिया को पता चल रहा है कि उसको छोड़ दिया। ये देखो भाई, यार इसको कहते हैं इंडिया अपने एक बंदे को भी नहीं छोड़ा। एक बंदे के लिए? हालांकि अगली सरकार जो आ रही है ट्रंप की, वो क्या कहते हैं, प्रो इंडियन, एक बंदे के प्रो लिए इंडिया। फिर भी इंडिया ने उससे पहले उसको निकाल एक दिया। बंदे के लिए फुल एक विदेश मंत्री गया। एक विदेश मंत्री गया। खुद सोचो कि इंडियंस अपने जो है ना नागरिकों की हिफाजत कैसे करते हैं यार। सोचने की बात है यार, इस लेवल तक जा सकते हैं। और वाकई ये बात सच है। हमारा वो आफिया सदीकी को 86 ईयर की सजा दी हुई है अमेरिका ने, अभी तक उन्होंने नहीं छुड़ा सके। उनको छोड़ ही नहीं रहे भाई, उनको मतलब एक तरह से उम्र कैद दी हुई है यार उसको आफिया सदीकी की छोड़ो, और काफी सारे ऐसे पाकिस्तानी होंगे जो अभी तक उधर बंद है, उनको नहीं छुड़ा सके। वो पावर नहीं है ना जो इंडिया ने अपनी पावर शो किया दुनिया के सामने कि भाई देखो, जिसको कोई समझता है ना कि इनको नहीं छोड़ सकता, ये मैं लेकर जा रहा हूँ। आपका कैसे इसके ऊपर क्या कहना है, अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा खैर।